राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद सीएम का पद छोड़ सकते हैं सीएम नीतीश कुमार और शपथ के बाद इस्तीफा दे सकते हैं सीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद सीएम पद छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर वो शपथ लेंगे और उसके बाद अपने पद यानी बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। ऐसी संभावना जताई जा रही है। सूत्र हमारे ऐसी जानकारी दे रहे हैं। तो शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी बड़ी की जाएगी। 10 अप्रैल को शपथ लेंगे नीतीश कुमार। राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण के बाद सीएम पद को छोड़ेंगे सीएम नीतीश कुमार। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बहरहाल राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर 6 महीने तक वो रह सकते हैं अपने पद पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, लेकिन वो उनकी स्वेच्छा होगी। अगर वो चाहेंगे कि अपने पद को वो छोड़ दें तो वो छोड़ भी सकते हैं। और जिस तरीके से अपने राजनीतिक करियर को लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़ते रहे हैं, वैसे ही नीतीश कुमार उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे ही राज्यसभा के सदस्य के तौर पर वो शपथ लेंगे, वैसे ही अपने मुख्यमंत्री के पद को छोड़ सकते हैं। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करती हूँ। शैलेंद्र, सबसे पहले हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें कि क्या खबर आपके पास आ रही है। देखिए, ये बिल्कुल अब साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा के सदस्य के लिए शपथ ग्रहण समारोह जो आयोजित किया गया उसमें शामिल होंगे और शपथ लेंगे। पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार 10 तारीख को शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। हालांकि न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को बताया था कि 10 तारीख को ही जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह जो आयोजित किया गया राज्यसभा के सदस्यों के लिए उसमें शामिल होंगे और शपथ भी लेंगे। और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि 10 तारीख और 11 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे और इस दौरान उनकी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात भी हो सकती है और आगे की रणनीति पर बात भी होगी। और लगभग ये भी तय हो चुका है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा की सदस्यता के लिए शपथ लेंगे उसके बाद ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। मतलब साफ है कि अब नीतीश कुमार 10 तारीख के बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की जो कवायद है वो बिहार में शुरू होगी। तो अब जो नई कवायद है, नई तैयारी है सियासी बदलाव की, उसके लिए कहीं न कहीं 10 अप्रैल का लोगों को इंतजार करना होगा। 10 अप्रैल के बाद ही चीजें साफ होंगी कि आखिर अब आगे की रणनीति क्या होगी, कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि 10 तारीख से ही उसकी तैयारियां शुरू होंगी जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे राज्यसभा में। तो ये अब बातें पहले छन कर आ रही थी, लेकिन अब इन बातों पर मुहर लग गई है कि नीतीश कुमार 10 तारीख को शपथ लेंगे और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। और इस दौरान जब वो दिल्ली में होंगे तो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है, ताकि आगे की जो रणनीतियां हैं उसे तय की जाए। जी वाकई शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि 6 महीने तक अगर वो सीएम रहना चाहें तो संवैधानिक प्रावधान ऐसा कहते हैं कि वो इसकी अनुमति उन्हें है। तो क्या हम ये समझें कि स्वेच्छा से नीतीश कुमार 10 अप्रैल के बाद ही इस्तीफा दे देंगे, या अगर उनके पास ये प्रावधान है, ये ऑफर है, तो वो 6 महीने तक और बिहार के जनता की सेवा कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इस बात की भी जो जानकारी है कि नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा कब देंगे और अगले 6 महीने तक वो पद पर रह सकते हैं, सबसे पहले दर्शकों को न्यूज़ 18 ने ही दिया था। और उस वक्त भी इस बात की चर्चा थी कि क्या नीतीश कुमार 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन जदयू के बड़े नेताओं ने साफ कर दिया था कि यदि मुख्यमंत्री को 6 महीने तक बने रहना था मुख्यमंत्री के पद पर, तब वो इतना बड़ा निर्णय क्यों लेते। मुख्यमंत्री जो भी आगे की रणनीति होगी वो जो नियम के अनुसार, संवैधानिक जो तारीखें हैं जो तय हो रही हैं उसके अनुसार ही वो निर्णय लेंगे। और इस बात की भी संभावना है कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार जब 10 तारीख को इस्तीफा 10 तारीख को जब उनकी राज्यसभा के लिए जब वो शपथ लेंगे
उसके बाद नीतीश कुमार जब बिहार आएंगे तब इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद नई सरकार की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी गठन की। नीतीश कुमार 6 महीने इंतजार करने वाले नहीं है, ये जदयू के सूत्रों ने साफ कर दिया था उसी वक्त जब इस बात की चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार 30 तारीख को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। जी वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि वो कब और किस वक्त इस्तीफा देते हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि अब बिहार का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। बिहार के सीएम के तौर पर हम भविष्य में किसे देख सकते हैं? चर्चाएं तो बहुत सारे चेहरों को लेकर हो रही है और इसी बीच अगर हम निशांत की भूमिका की बात करें तो क्या उनकी भी भूमिका बढ़ सकती है? जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें डिप्टी सीएम या फिर सीएम बनाने की मांग भी बहुत तेजी से चल रही है। बिल्कुल, देखिए जदयू का जो पूरा कुनवा है वो चाहता है कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बात पर निर्णय जो है वो निशांत कुमार और नीतीश कुमार को लेना है। लेकिन इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि निशांत कुमार को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, साथ ही साथ वो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बन सकते हैं। इन बातों की चर्चा भले कहीं न कहीं तेज जरूर दिखाई दे रही है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बिहार में होंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार देंगे। इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा बिहार की सियासी गलियारे में हो रही है। और दूसरी ओर यदि हम बात करें निशांत की भूमिका की, वाकई शैलेंद्र, ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इन सब के बीच कयासों का बाजार लगातार गर्म है और बिहार में एक बड़ा सियासी उथल पुथल देखने को जल्द ही मिल सकता है। कुछ ही दिनों का इंतजार हमें करना है और देखने वाली बात होगी कि बिहार का राजनीतिक भविष्य क्या होता है, बिहार की सत्ता की कुर्सी पर कौन सा चेहरा काबिज नजर आता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बना रखें और देखिए, एक नजर डाल लेते हैं नीतीश कुमार कब किस सदन में सदस्य रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, एमएलए के तौर पर 2 दफा 1985 और 1995 में लोकसभा सांसद 6 बार बने और इसके बाद 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 एमएलसी 4 बार बनकर रहे। तो लोकसभा सांसद के तौर पर हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार कब किस साल में वो 4 दफा सांसद रहे हैं। एमएलसी की अगर हम बात करें तो एमएलसी के तौर पर 4 दफा 2006, 2012, 2018, 2024 में वो एमएलसी के पद पर काबिज रहे। वहीं राज्यसभा पहली बार 2026 में जा रहे हैं एमएलसी के पद से इस्तीफा देते हुए और केंद्र की सियासत में यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के चारों सदनों में एक रिकॉर्ड नीतीश कुमार बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने चारों सदनों में रहते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी ज्यादा बुलंद किया है। बढ़ते हैं आगे। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे पर कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा नीतीश तेरा नाम रहेगा। नीतीश कुमार को लोग चाणक्य की तरह याद करेंगे। पूरे बिहार के लोग दुखी हैं और राज्यसभा में आएंगे, लेकिन हमारे सुप्रीम लीडर वही रहेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार के केंद्र की सियासत में जाने से पहले काफी इमोशनल मूवमेंट तमाम नेताओं के लिए भी है और सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल से, मंडल जी, नीतीश कुमार के दिल्ली आने का रास्ता अब साफ हो गया है। एमएलसी के पद से उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है, अब राज्यसभा का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। देखिए, संविधान के अनुसार उनको रिजाइन करना था कि एक व्यक्ति 2 पद पर तो रह नहीं सकते हैं। उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन पूरे बिहार के लोग मन में दुखित हैं। लेकिन अगर वो राज्यसभा से में आते हैं हमारे दिल्ली, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे सुप्रीम लीडर वही रहेंगे। और नीतीश के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा नीतीश तेरा नाम रहेगा। जिस तरह से लोग इज्जत के साथ चाणक्य का नाम लेते हैं, उसी तरह से नीतीश का नाम दुनिया में जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम लिया जाएगा। बिहार में बदलाव होने जा रहा है, कहा जा रहा है बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और उप मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा। 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू से होंगे, जिसमें एक निशांत कुमार भी होंगे। इस फॉर्मूले से आप कितना सहमत हैं और किस तरह भविष्य देख रहे हैं बिहार में सरकार का? देखिए, जिस तरह से हवा बिहार में चल रही है, लोगों का इच्छा है कि हमारे मुख्यमंत्री जदयू से हो, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व जो तय करती है उस पर हम लोग को चलना होगा।
चाहे एनडीए में बीजेपी का सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे जदयू का मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, अगर 2 उप मुख्यमंत्री भी होता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सुचारू ढंग से बिहार की राजनीति 2030 जो हम लोग मुख्यमंत्री के नारा से जीत कर आए थे, 2025 फिर से नीतीश, उस नारा को कायम रखें जो भी मुख्यमंत्री रहे। यानी नीतीश मॉडल पे ही सरकार चले, उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार चले, आप चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम लीडर वही हैं, वही रहेंगे और नीतीश के मॉडल पर बिहार की सरकार चले। निशांत कुमार को आप चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? सब चाहते हैं, हम ही नहीं, पूरे बिहार के जितने जनता है, देवतुल जनता चाहती है। लेकिन ये तो शीर्ष नेतृत्व जो करेंगे उस पर हम लोग चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली दौरे पर हैं। 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय में पूजा अर्चना करेंगे और बुद्ध की कई प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे। संग्रहालय के नए द्वार का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के वैशाली दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय में पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम नीतीश कुमार। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का आज दूसरा दीक्षांत समारोह है और जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति 2000 सीटों की क्षमता वाले नवनिर्मित विश्वविद्यालय सभागार का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से पूरी कर ली गई है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार दौरे पर आ रही हैं। जिले के राजगीर में, जहां देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर है और यहां पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो बता दें कि आज यहां पर जो है दूसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारी की गई है। और खास करके यहाँ पर जो है देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों का आना शुरू हो गया है, यहाँ पर सुरक्षा बलों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि आज दिन भर का कार्यक्रम जो है यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है राज्यपाल जनरल सैयद अता हसनैन के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उनको लेकर जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तो बता दें कि यहाँ पर सेना के विशेष विमान से जो है राष्ट्रपति आज यहाँ पहुँचेंगे और दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही जो है बता दें कि राष्ट्रपति जो है वो नालंदा खंडर का भी अवलोकन करेंगे। तो बता दें कि यहाँ से जो है विशेष विमान से जो है यहाँ आने के बाद जो है नालंदा खंडर भी जाएगी। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है उनके आगमन को लेकर यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाया गया है, ताकि यहाँ पर जो है उनके स्वागत के लिए पूरा बैनर पोस्टर लगाया गया है, बैरिकेटिंग की गई है। तो देख सकते हैं ये सड़क है, मुख्य मार्ग है और इसे जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्योंकि जब राष्ट्रपति यहाँ से निकलेगी तो बाय रोड जो है नालंदा खंडर पहुँचेंगे। तो उनको सुरक्षा को लेकर जो है कोई बीच में सेंधमारी ना हो सके, इसको लेकर जो है तैयारी की गई है। देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर नालंदा खंडर गेट पर जो है लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आज जो है दिन भर का कार्यक्रम है और ऐसे में जो है नालंदा को आज हाईलाइट पर रखा गया है, क्योंकि आज ये राष्ट्रपति के आगमन है और आगमन को लेकर जो है पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। नालंदा से न्यूज 18 से कुमार। और देखिए, बिहार में सियासी हलचल के बीच बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटी है और इस बार पार्टी का लक्ष्य 10,000 से अधिक गैर राजनीतिक परिवार और युवाओं को संगठन से जोड़ना है। साथ ही गांव चलो अभियान भी शुरू किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पीएम मोदी के लक्ष्य के अनुरूप संगठन कार्य कर रहा है। स्वीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार आह्वान किया है कि देश के गैर राजनीतिक परिवारों को उनके युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। तो इस बार हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि पूरे बिहार के गैर राजनीतिक परिवारों के युवाओं को जो है भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, जिसमें लगभग 12 से 15 हजार परिवारों को, उसके गैर युवाओं को जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। इसको अभियान के रूप में हम लोगों ने मंडल से लेकर जिला तक को एक अभियान के रूप में युवाओं को जोड़ने का जो है एक लक्ष्य निर्धारित किया है। और इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश के कई राज्यों की पुलिस के लिए सुकून से जुड़ी हुई एक खबर है। पिछले कुछ समय से कोर्ट परिसर, स्कूल, ट्रेन और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी ने कई राज्यों की पुलिस और साइबर एक्सपर्ट को नाक में दम कर रखा था।
पटना पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर में एक बड़ी कार्रवाई की और वृंदावन लेआउट से शातिर और कुख्यात धमकीबाज श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार कर लिया है, जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आरोपी श्रीनिवास के पास से लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुए और इसके साथ ही एक शरीफ इंसान दिखने वाला श्रीनिवास लुइस कितना बड़ा शातिर है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके खिलाफ सिर्फ बिहार में ही 50 केस दर्ज हैं। पूरे देश की अगर बात की जाए तो इसके खिलाफ अलग अलग जगहों पर कुल 1100 केस दर्ज हैं और इस शातिर ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज तक को धमकी दी थी। अब पटना पुलिस 1 से 2 दिन में दिल्ली जाएगी और इस शातिर प्रोडक्शन वारंट पर इसे बिहार लेकर आएगी। और इसी बीच भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। ईओयू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 लोक सेवक के खिलाफ ईओयू की रेड पड़ी है। 2 लोक सेवक के खिलाफ ईओयू ने रेड की। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के खिलाफ छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। 12 अलग अलग जगहों पर ईओयू ने छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ईओयू की कार्रवाई से जुड़ी हुई। और देखिए इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता कुमार अनुभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुभव, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी, वैभव कुमार जो सहरसा में डीआरडीए डायरेक्टर हैं, उनके आवास पे जो है तकरीबन 1 घंटे से ऊपर से जो है यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है यहाँ पे छापामारी कर रही है और लगातार अभी छापामारी चल रही है। उनकी पत्नी जो है बैंक में पोस्टेड है, जो अभी बैंक जाने के लिए निकली थी। उनसे भी कुछ 10 मिनट बातचीत की गई, पूछताछ की गई। हालांकि उनको बैंक पे अपनी ड्यूटी पे जाने दिया गया। उसके बाद से जो है आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है लगातार जो है घर में जांच कर रही है और छापामारी कर रही है। अभी हालांकि कोई विशेष तौर पे जो है किसी कोई अधिकारी को जानकारी नहीं मिल पाई है जो क्या कुछ बरामदगी हुई है। जैसे ही अपराध इकाई की टीम बाहर निकलती है तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जो क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ मिला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर नजर बनाकर रखें। तो देखिए 3 तस्वीरें अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार्रवाई चल रही है वो आय से अधिक संपत्ति से जुड़े हुए मामले से जुड़ी हुई है और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कैसे इन अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। 2 लोक सेवक के खिलाफ ईओयू ने रेड पड़ी है और ईओयू की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार सुबह से ही छापेमारी जारी है। और देखिए किशनगंज से भी हमारे न्यूज 18 संवाददाता आशीष सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? कितना वक्त बीत चुका है? क्या कार्रवाई से जुड़ी कोई जानकारी अभी आ सकी है आपके पास? जी, अभी देखिए कोई भी अधिकारी इसमें कुछ बताने से बच रहे हैं। जिससे भी हमारे फोन पे बात हुई वो भी अभी कुछ बताने के परिस्थिति में नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो सूत्रों से मिली जानकारी है ये उनके कई जगह ठिकाने पूर्णिया, ससुराल और कई जगह पे छापेमारी चल रही है, जिसमें ईडी की जो अधिकारी है वो भी जांच कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष, तमाम जानकारी के लिए। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ईओयू की कार्रवाई से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। 2 लोक सेवक के खिलाफ ईओयू की रेड पड़ी है। ईओयू की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। और 2 तस्वीरें किशनगंज और सहरसा की हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि कैसे इनके ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है। भ्रष्ट लोक सेवकों पर शिकंजा कसा गया है। किशनगंज में रेड पड़ी है। एसडीपीओ गौतम कुमार और डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के घर पर ये रेड पड़ी है सहरसा में, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में खुलासा हो जाएगा, अधिकारी विस्तृत तौर पर इसकी जानकारी देंगे। और इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर नालंदा से आ रही है जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मिसार करने वाली है। यहाँ एक शादीशुदा महिला को कुछ बदमाशों ने पकड़ा और उसके साथ छेड़खानी की। कई लोगों ने उसे घेर लिया, पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। कुछ लोग इस महिला को भद्दी भद्दी गालियां तक दे रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि लोग महिला का वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। महिला छोड़ देने की गुहार लगाती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सभी वीडियो ही बनाने में लगे रह गए। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि महिला दुकान से घर की तरफ लौट रही थी और तभी कुछ बदमाशों ने उसे रास्ते में रोका, उसके साथ छेड़खानी की, उसे पकड़ा, रेप तक का प्रयास किया।
वीडियो वायरल हुआ तो खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस हरकत में आई, एक्शन में आई। विशेष टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 2 नामजद आरोपी अशोक यादव और मतुल महतो उर्फ नवनीत कुमार को नरोत्तम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी रविकांत कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सदर डीएसपी ने कहा है कि इस घिनौनी करतूत को किसी भी दोषी को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। और इन सब के बीच न्यूज़ 18 पूछता है सुलगते सवाल। शर्मनाक करतूत पर, सरेआम छेड़खानी पर चुप क्यों रहे लोग? भीड़ से कोई आगे क्यों नहीं आया बचाने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? इस तरह की घटनाएं राह चलते हो रही है और लोग तमाशबीन हैं। क्या सिर्फ वीडियो बनाना ही भीड़ का मकसद है, काम है? क्या इन बदमाशों में नहीं था पुलिस का खौफ? आखिर इन बदमाशों ने इतनी बड़ी हिमाकत की कैसे? क्या सड़क पर निकलना बंद कर दे महिलाएं? घिनौनी हरकत करने वाला का कब तक इलाज होगा? देखिए, बढ़ते आगे सीतामढ़ी से भी एक खबर आ रही है, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया है। भारत नेपाल सीमा से सटे कन्हौली बाजार इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने खुद ही अपने अवैध ढांचों को हटाना शुरू कर दिया। अतिक्रमण जवानों को गश्त करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और दूर तक देखने में भारी परेशानी होती थी। खबर सीतामढ़ी से है, जहां पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक और बिहार के डीजीपी सभी पुलिसकर्मियों को फरियादियों से विनम्र व्यवहार का निर्देश दे रहे हैं। वहीं भिट्ठा थाना में इसका उलट देखने को मिला। फरियादी लेकर पहुंचे महिला पुरुषों के साथ थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। आरोप ये लग रहे हैं कि महिलाओं को भी अपशब्द कहे गए और झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसको बात करना है? 2 आदमी बात करेगा। 2 दिन पहले तो पति दारू पी के मरल था, तो बेटा का फोन किया तो लेके नहीं आ रहा है। आज तू 2 आदमी के नाम फंसा के उस पर मर्डर केस करेगी, तुम पे मर्डर केस करेंगे हम। नहीं मारी हो अपने पति को। लिखिए, सबका नाम लिखिए। सबका नाम लिखो पहले, एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए। सब थाना है तो लिखा है। 2 दिन पहले तुमको बुलाए थे ना, 2 दिन पहले आके सोशल हॉस्पिटल से ले गए थे ना, के फाड़ देंगे वहां पे, हम सब पे केस करेंगे। 2 दिन पहले तो पति दारू पी के था, तो बेटा का फोन किया तो लेके नहीं आ रहा है। आज तू 2 आदमी के नाम फंसा के उस पर मर्डर केस करेगी, तुम पे मर्डर केस करेंगे हम। नहीं मारी हो अपने पति को। लिखिए, सबका नाम लिखिए। तो हम कर्जा खेले थे, तो अपन टेम्पू भाड़ा करके डेड बॉडी को चढ़ा के मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बना के हाथी जगह तो नेतागिरी छोड़ा देंगे हम। हाथी जगह शांति से बैठ, शांति से बैठ। इज्जत कर रहे थे, इज्जत लो, समझ गया ना? राजनीतिक नहीं, मेरे थाना में राजनीतिक नहीं होता है। इस बीच नवादा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पिकअप वैन से शराब की खेप को जब्त किया गया। रजौली समेकित चौकी पर यह कार्रवाई की गई है। टमाटर कैरेट के बीच ये तस्करी छिपाकर की जा रही थी। कुल 1512 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। पुलिस ने 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। झारखंड से ये शराब लाई जा रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिकअप वैन से शराब की खेप जब्त हुई है। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। युवती की गोली मारकर हत्या हो गई है। बीबीगंज के नेहा कुमारी की हत्या हुई है। बाइक से आए बदमाश ने सिर में गोली मारी और सदर थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास की घटना है। जमीन कारोबारी की हत्या के बाद महिला की हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बीबीगंज के नेहा कुमारी की हत्या कर दी गई है। गोलीकांड सुनने को मिल रहा है और क्या चाहिए आपको? सदर थाना अंतर्गत अभी एक हमें डेड बॉडी की सूचना मिली थी। पुलिस ने पहुंचकर पता लगाया कि जो मृतिका है उनका नाम जो है नेहा कुमारी है और ये यहाँ बीबीगंज में रह रही थी। अभी आगे की जांच की जा रही है। वीडियो में एक लड़का हमें दिखाया आते हुए, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है।
मौत के कारण कुछ पता चल पाया? अभी पता नहीं चल पाया है, अभी कहना मुश्किल है क्या कारण है। गोली लगने से मृत्यु हुई है, बट उसके गोली मारने का कारण अभी